गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द TRS ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो से पहले मैंने 3 पार्ट्स 1 2 3 पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, ये कंप्लीट किए कर चुके हैं। अगर किसी ने इस वीडियो से पहले मेरी पुरानी वाली पहले वाली वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ पहले उन तीनों पार्ट्स को देखें, फिर उसी के बाद आपको ये आगे का पार्ट्स जो है समझ में आएगा। 1 2 3 पार्ट, तीनों पार्ट्स में हम ये सारा कुछ करा चुका हूँ जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। हम 3 सेक्टर को कंपेयर भी कर चुके हैं। ओके, ये सब कुछ हो चुका है। ये फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, मैं सब कुछ आपको पुरानी वाली वीडियो में ये करा चुका हूँ। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज जो स्टार्ट होगा वो होगा हमारा प्राइमरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर इन इंडिया। मतलब जो हमारे तीनों सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर, तीनों सेक्टर का रोल इंडिया में किस तरीके का है। इसका मतलब हुआ कि इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में कितना गुड्स प्रोड्यूस होता है और कितना एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर देता है, यानी कितना रोज़गार हमें प्राइमरी सेक्टर देता है। दूसरा, इंडिया के अंदर सेकेंडरी सेक्टर का क्या रोल है और सेकेंडरी सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट देता है। तीसरा है टेरिशरी सेक्टर। टेरिशरी सेक्टर इंडिया के अंदर क्या रोल प्ले करता है और इसमें कितने लोग रोज़गार के लिए अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, पहले हम ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिखाई गई है प्राइमरी सेक्टर की और टेरिशरी सेक्टर की। ग्राफ में आप ध्यान से देखें, जो येलो पार्ट है वो टेरिशरी सेक्टर का है, ग्रीन पार्ट टेरिशरी सेक्टर का है। तो देखते हैं ग्रीन पार्ट टेरिशरी में ही। तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि टेरिशरी सेक्टर पहले होता क्या है। टेरिशरी सेक्टर का मतलब है ऐसा सेक्टर जिसमें कोई गुड्स तो प्रोड्यूस होता नहीं है, लेकिन सारी गुड्स प्रोडक्शन जो सेक्टर हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, दोनों को ये बहुत हेल्पफुल पहुंचाता है। इसके एग्जांपल है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, जैसे LIC, बैंकिंग, इंश्योरेंस, और जैसे एजुकेशन, ठीक है, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब हम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, ये कम्युनिकेशन, ये सब हमारे टेरिशरी सेक्टर में आते हैं। तो देखो यहाँ पे ग्राफ में दिखाया हुआ है कि 1973 से लेकर 74 तक, यानी कि 73-74 में देखो सबसे ज़्यादा जो वो है प्राइमरी सेक्टर का है। देखो ब्लू पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे छोटा जो पार्ट है वो है हमारा सेकेंडरी सेक्टर का रेड पार्ट, उससे बड़ा टेरिशरी सेक्टर है और उससे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर। मतलब 73-74 में सबसे ज़्यादा जो लोग डिपेंड रहते थे, ठीक है, वो रहते थे किस पर? प्राइमरी सेक्टर पर। उससे कम टेरिशरी सेक्टर में, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर में। लेकिन अगर आप 13-14 का ग्राफ देखेंगे, अब तो और भी चेंजेस हो गए होंगे क्योंकि 2021 चल रहा है। ओके, 2013-14 में आप देख रहे हैं, आज 13-14 में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है या सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है वो है हमारा टेरिशरी सेक्टर। देखें कितना बड़ा पार्ट्स है ग्रीन पार्ट्स का। आप देखेंगे लगभग 225 करोड़ से 575 तक सबसे ज़्यादा पार्ट्स जो अवेलेबल है वो है हमारा टेरिशरी सेक्टर में। उससे कम है हमारा सेकेंडरी में और उससे भी कम है हमारा प्राइमरी सेक्टर में। तो आप देख रहे हैं कितना चेंजेस हो गया। मतलब अगर हम ये देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट है, सबसे कम प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि पीपल्स जो हैं प्राइमरी सेक्टर को छोड़ कर वो सेकेंडरी सेक्टर में और टेरिशरी सेक्टर में की तरफ मूव होने लगे। और अगर प्राइमरी सेक्टर का कम होना ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर का कम होना इसका मतलब है कि लोग एग्रीकल्चर में कम हो गए, लोग कोल माइनिंग में कम हो गए, लोग दूध की डेयरी में कम हो गए। क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर टोटली डिपेंडेंट रहता है प्राइमरी सेक्टर के ऊपर, क्योंकि रॉ मटेरियल जो अवेलेबल कराता है सेकेंडरी सेक्टर को वो अवेलेबल कराता है प्राइमरी सेक्टर। लेकिन अगर प्राइमरी सेक्टर ही कम होता चला जाएगा तो सेकेंडरी सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कौन कराएगा?
दूसरी चीज़ हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल आप देखते होंगे कि किसान अपने बेटे को कभी किसान नहीं बनना चाहता। किसान दूसरी तरफ खुद किस खेती को छोड़कर, खुद एग्रीकल्चर को छोड़कर वो दूसरे सेक्टर में, कंपनी में, फैक्ट्री में जॉब करने जाने लगा है। तो इसका मतलब अगर सभी ऐसे करने लगेंगे तो जो एग्रीकल्चर है वो तो डाउनफॉल हो जाएगा। और अगर एग्रीकल्चर ही कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारा खाना है, वीट, राइस, पल्सेस, है ना, ये सब चीज़ें हमें अवेलेबल नहीं हो पाने की हैं, सफिशेंट नीड नहीं हो पाने की हैं। और प्राइमरी अगर लगातार कम होता रहेगा तो फिर हमें अपने बेसिक नीड्स के लिए ये गुड्स भी बाहर से इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। मतलब वीट, राइस अगर खेती ना होगी, सभी लोग अगर खेती को छोड़कर बाकी में कामों में लग जाएंगे, तो हमें ये गुड्स भी, ऐसा दिन दूर नहीं है कि हमें आगे आने वाले समय में वीट, राइस, पल्सेस इनका भी बाहर से इंपोर्ट कराना पड़े। ठीक है, तो लगातार जो है टेरिशरी सेक्टर में तो इंक्रीज़ होता जा रहा है, सेकेंडरी में भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जब देखते हैं अगर हम प्राइमरी सेक्टर में, तो प्राइमरी सेक्टर में इतना इंक्रीमेंट नहीं है जितना होना चाहिए था। ओके, ये हमारा पूरा पैराग्राफ में यही स्टार्ट यही है। ठीक है ठीक है, अब ये देखो इसमें नेक्स्ट ग्राफ दिखाया हुआ है, शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी परसेंटेज, मतलब यानी कि गुड्स किस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स। ठीक है, अब आप देखेंगे 73 74 में, देखो ब्लू पार्ट्स देख रहे होंगे 73 74 में ब्लू पार्ट्स कितना ज़्यादा है। इसका मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होते थे प्राइमरी में। लेकिन अगर आप 13 14 में देखोगे, प्राइमरी में सबसे कम गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 13 14 में प्राइमरी गुड्स अगर कम प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है कि लोगों ने खेती करना कम कर दिया, लोगों ने दूध की डेयरी कम कर दी, लोगों ने कोल माइनिंग कम कर दी। मतलब सारे ऐसे प्रोडक्ट जो नेचुरली बनते थे वो क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, नेचुरली प्रोडक्ट, ये एग्रीकल्चर, ये सब मैं आपको पुराने वीडियो में करा चुका हूँ। तो आप ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये तीनों ज़रूर कर लें ध्यान से, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। अब आप देखते हैं हम रेड पार्ट को, देखो रेड पार्ट भी कितना परसेंट है, सिर्फ और सिर्फ 10% है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 13 14 में तो लगभग ये 20% है। ओके, 20% है ये आपका टेरिशरी सेक्टर। इसका मतलब है कि डबल हो गया, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर डबल हो गया ये। ठीक है, रेड पार्ट जो है जस्ट बिल्कुल डबल हो गया। ठीक है, और हमारा ब्लू पार्ट विच मीन्स प्राइमरी जो पार्ट था वो जस्ट हमारा 1/3 रह गया। देखो 40% था पहले और ये कितना रह गया है, 13%। इट मीन्स हमारा जो प्राइमरी सेक्टर जो है उसकी प्रोडक्शंस लगातार कम होती जा रही है और 1/3 रह गई है प्रोडक्शंस। जो पहले हमारी होती थी प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर में वो लगातार कम हो गई, और कितनी कम हो गई, 1/3 रह गई। बात करते हैं टेरिशरी सेक्टर की, ग्रीन पार्ट की, तो आप देखेंगे 50 से लेकर 100 की 47% के आसपास थी टेरिशरी सेक्टर में जो जीडीपी, जो ग्रोथ प्रोडक्शंस हो रही थी। ठीक है, जो भी इसमें लोग एम्प्लॉयमेंट थे। ठीक है, और अगर आप 13 14 में देखेंगे तो लगभग ये 33% से लेकर 100% तक हो गई है। इट मीन्स ये भी इंक्रीज़ हुई है, यानी कि जीडीपी का जो शेयर है, सेक्टर का शेयर है, वो हमारा टेरिशरी में भी इंक्रीज़ हुआ है, सेकेंडरी में भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन डिक्रीज़ किस में हुआ है, प्राइमरी में। प्राइमरी सेक्टर में डिक्रीमेंट हुआ है। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, रोज़गार की। तो देखो रोज़गार में पहले डिपेंड करते थे कितने सारे परसेंट लोग जो है डिपेंड करते थे किस पर, प्राइमरी सेक्टर में ब्लू पार्ट है 73%, 72% लोग डिपेंड करते थे पहले एग्रीकल्चर पर। इट मीन्स एग्रीकल्चर मेन है प्राइमरी में। ठीक है, देखो, और लेकिन अब अगर आप देखोगे अब सिर्फ और सिर्फ 48% जो लोग हैं वो डिपेंड कर रहे हैं एग्रीकल्चर पे। हालांकि साइन अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप ये देखें कि अगर ऐसा ही डिक्रीमेंट होता रहा प्राइमरी सेक्टर में तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाले कुछ 20-25 सालों में हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो बहुत ही कम हो जाएगा। इट मीन्स एग्रीकल्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और हमारा सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, और क्या कहते हैं, पैसा भी कमाएंगे हम इन दोनों सेक्टर से। लेकिन नुकसान क्या होगा कि अगर प्राइमरी सेक्टर इसी तरीके से लगातार कम होता चला गया, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर लगातार खेती कम होती चली गई, तो वो दिन भी दूर नहीं है कि जब हमारे पास पल्सेस, राइस, वीट और ये बाकी के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी हमें बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो वेयर आर द मोस्ट ऑफ द पीपल्स एम्प्लॉयड, ये कह रहा है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग एम्प्लॉयड थे 77 78 में वो प्राइमरी में थे, आज भी प्राइमरी में है लेकिन पहले के मुकाबले कम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हम
सीधा आते हैं ये लेबर एफर्ट्स पे। दिस काइंड्स स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये एज ए रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर इन द